हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज सिमी सिंह। बच्चों, आज का जो वीडियो है इसमें हम कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस जो हैं वो करने वाले हैं आपके सीयूटी बायोलॉजी पेपर के लिए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग भी हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, जो कि है आपका मैच दी लिस्ट वाला क्वेश्चन, जिसमें लिस्ट 1 जो है इसको आपको लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। मोनोसियस प्लांट का एग्जाम्पल क्या है? आपका कुकुरबिटा। तो A3 किस में दिया हुआ है? A एंड B में दिया हुआ है। C एंड D यहाँ से एलिमिनेट हो जाते हैं। यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म कॉकरोच होता है, तो A3B4 दिया हुआ है। हर्मोफ्रोडाइट क्या है? लीच। ठीक है, तो A3B4C2 ऑप्शन नंबर बी जो है ये क्या है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। डायोसियस प्लांट का एग्जाम्पल है डेट पाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगेन ये भी मैच दी लिस्ट है, जिसमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। लिस्ट 1 में आपको कुछ बैरियर दिए हुए हैं, लिस्ट 2 जो है उसके साथ मैच करना है कि उसका एग्जाम्पल कौन सा है। तो जैसे कि फिजिकल बैरियर की बात करें तो स्किन जो है ये क्या है आपका एक फिजिकल बैरियर है। तो A4 सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। आंसर यहाँ से आपका आ गया, बट आप अदर ऑप्शंस जो है उनको भी मैच कर लें। ठीक है, सेल्यूलर बैरियर क्या होता है? नेचुरल किलर सेल्स। फिजियोलॉजिकल बैरियर टीयर्स फ्रॉम आईज। साइटोकाइन जो है वो एक इंटरफेरेंस होते हैं। ठीक है, तो A4B2C3D1 ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर आपका क्या हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कपल इज अनेबल टू प्रोड्यूस अ चाइल्ड एज द मेल पार्टनर हैज लो स्पर्म काउंट। इनफर्टिलिटी कॉज्ड बाय दिस कंडीशन कैन बी ट्रीटेड यूजिंग AI, जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज आर द कैरियर्स ऑफ मेल गैमिट्स इन सम सीड प्लांट्स। तो वो क्या होता है आपका पॉलन ग्रेन्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगेन मैच दी लिस्ट वाला है, जिसमें लिस्ट 1 जो है उसको आपको लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। लिस्ट 1 में आपको टाइप ऑफ डिजीज़ दिया हुआ है जिसको मैच करना है कि ये किससे कॉज होता है। जैसे कि मलेरिया जो है ये किससे कॉज होता है आपका प्लाज्मोडियम से। तो A4, ठीक है, A4 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आंसर यहाँ से आपको मिल गया है। निमोनिया जो है ये किससे कॉज होता है? ठीक है, निमोनिया आपका कॉज होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। तो B3 हो गया। टाइफॉइड सैल्मोनेला टाइफी से, फ्लेरियसिस बुकेरेरिया से कॉज होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर आपका क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें आपको DNA फिंगर प्रिंटिंग जो टेक्निक है उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और इनको करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करके आपको करेक्ट आंसर निकालना है। ठीक है, तो DNA फिंगर प्रिंटिंग टेक्निक जो है वो अप्लाई होगी तो सबसे पहले क्या आएगा? ठीक है, ये चीज़ आपको देखनी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? आइसोलेशन करेंगे किसका? DNA का। तो सबसे फर्स्ट स्टेप आपका होगा आइसोलेशन ऑफ DNA। उसके बाद जब ये हो जाएगा तो उस DNA को आप डाइजेशन करेंगे उसका बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो AC, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे? सेपरेशन ऑफ DNA फ्रेगमेंट्स बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। थर्ड पे ये आएगा। फोर्थ पे आप क्या करेंगे? ब्लॉटिंग ऑफ सेपरेटेड DNA फ्रेगमेंट्स टू नायलॉन मेम्ब्रेन। ठीक है, फोर्थ ये होगा। फिफ्थ आपका होगा हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग VNTR प्रोब फॉलोड बाय ऑटो रेडियोग्राफी। तो फिफ्थ पर आपका आ जाएगा E। तो AC, उसके बाद आएगा BACBDE। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर आपको करेक्ट सीक्वेंस दिया हुआ है DNA फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक का। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ अल्कोहल स्पेशली कॉज, ठीक है, तो ये आपके लिवर को कॉज करता है। तो ऑप्शन आंसर जो है इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 लिवर को कॉज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है द पार्ट ऑफ ह्यूमन स्पर्म दैट हेल्प इन द फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम इज अ कैप लाइक स्ट्रक्चर। तो स्पर्म का जो स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, तो ये कैप लाइक स्ट्रक्चर जो है इसके बारे में पूछा है, जो कि होता है आपका एक्रोजोम, जो कि फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो काफ़ी अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। रीअरेंज द इवेंट्स ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ रेट्रोवायरस की जो लाइफ साइकिल होती है उसके इवेंट्स दिए हुए हैं, जिनको आपको सीक्वेंस में अरेंज करके अपना करेक्ट आंसर जो है वो निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है इसमें? वायरल DNA इंट्रोड्यूस इनटू द सेल। ठीक है, सबसे पहले आएगा आपका क्या? D। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर ही सिर्फ ऑप्शन डी दिया हुआ है 1 में, तो आंसर आपका यहाँ से आ गया। लेकिन उसके बाद भी आप क्या करेंगे? सारे उनको चेक करेंगे। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा। उसके बाद क्या होगा? वायरल DNA इनकॉर्पोरेट इनटू द होस्ट जीनोम, then new viral DNA produced by infected cells, and then new virus particles inject into other cells. So DBEAC ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसकी मैं बात करूँ तो इन फ्लावरिंग प्लांट्स द एग एपरेटस कंसिस्ट ऑफ
फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं उनमें एग एपरेटस जो है वो कंसिस्ट करता है 2 सिनर्जिड्स एंड 1 एग सेल होती है इसमें। लेयर्स सराउंडिंग द ओवम फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड आर, बाहर से अंदर की तरफ जो ओवम की लेयर्स होती हैं वो क्या क्या होती हैं, ये चीज़ आपसे पूछी है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहली जो है वो क्या होगा, आपका कोरोना रेडिएटा होगा। ठीक है, पहला क्या होगा, कोरोना रेडिएटा होगा। उसके बाद जोना पेल्यूसिडा होगा। उसके बाद वाइटलाइन मेम्ब्रेन होगी। तो CAB, सो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म राइबोसोम इज एप्लीकेबल टू द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इन बैक्टीरिया। तो ये होता है आपका 23S rRNA। सो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स लाइक स्टैटिन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, ये प्रोड्यूस होता है आपका मोनास्कस परप्यूरियस से। सो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी हैप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम वेयर ऑल द मेल्स ऑफ द पॉपुलेशन आर हैप्लॉइड एंड फीमेल्स आर डिप्लॉइड इज सीन इन, ये सीन होता है आपका हनी बीज जो है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड व्हेन हीट किल्ड एस सेल्स along with live R cells were injected into mice in Griffith experiment। तो इस तरीके से क्या होगा कि जो माइस हैं वो मर जाएंगे, माइस डाइड एंड शो लाइव एस सेल्स इन दी ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑटोट्रॉफिक माइक्रो फॉर फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो ये कौन सा है आपका, ऑसिलेटोरिया जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ह्यूमंस फीमेल एट द टाइम ऑफ बर्थ द स्टेज ऑफ सेल साइकिल ऑफ oocyte इज, किस में होती है, वो आपकी होती है प्रोफेज 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलोट्रोपिस अ वीड ग्रोइंग इन अ अबंडेंट फील्ड्स प्रोड्यूस वन ऑफ द फॉलोइंग बायोकेमिकल्स एज अ डिफेंस अगेंस्ट ग्रेजर्स एंड ब्राउजर्स। तो वो होती है आपकी कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स जो है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द बर्थ रेट इफ देयर वर्थ 60 स्पैरो इन अ गार्डन लास्ट ईयर एंड थ्रू रिप्रोडक्शन 24 न्यू स्पैरो आर एडेड दिस ईयर। तो इसका आंसर जो है वो आपका होगा 0.4 ऑफस्प्रिंग पर स्पैरो पर ईयर। अब ये टर्म है टोटीपोटेंसी, इसके बारे में पूछा है कि टोटीपोटेंसी कैन बी डिफाइंड एज, तो टोटीपोटेंसी वो होता है कैपेसिटी टू जनरेट होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल और एक्स प्लांट। कहने का मतलब ये हो गया कि प्लांट का वो पार्ट जिसके पास टोटल रीजनरेशन पावर होती है, जिससे कि वो पूरा का पूरा प्लांट बना लेता है अपने पेरेंट प्लांट की तरह, इस कैपेसिटी को हम टोटीपोटेंसी कहते हैं। इस तरीके का क्वेश्चंस काफ़ी पूछा जाता है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिस्ट 1 में जीन दिए हुए हैं लैकोपेरॉन के, लिस्ट 2 में उसके प्रोडक्ट दिए हुए हैं कि आई जीन क्या है, जेड जीन, वाई जीन, ए जीन, जिसको आपको करेक्टली मैच करके अपना करेक्ट आंसर जो है वो क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आई जीन ये क्या है, ये आपका होता है रिप्रेसर प्रोटीन। ए का क्या हो गया आपका 3, A3, बी एंड सी में दिया हुआ है, डी और ए यहाँ से एलिमिनेट हो जाते हैं। जेड जीन जो होता है ये किसके लिए होता है, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए। तो A3B1 किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर आपको दिया हुआ है बी में। ठीक है, वाई जीन जो है ये किसके लिए होता है आपका, वाई जीन होता है परमिएज। ए जीन जो है ये क्या है आपका ट्रांस एसिटाइलेज सी। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या है, निकल कर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, कोहेन एंड वॉयर क्रिएटेड द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए यूजिंग प्लाज्मिड ऑफ, किसका प्लाज्मिड इन्होंने यूज़ करके बनाया था, वो था इनका सैल्मोनेला टाइफीमूरियम का। सो इसी के साथ ये हमारा वीडियो जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप ये वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। कहीं पर कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, वीडियो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना एंड प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।